हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड नंबर 3 को देखेंगे। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी को। अब तक हमने देखा कि एरन, मिकासा और आर्मिन मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं। ट्रेनिंग के पहले दिन कमांडर कीथ सभी को एक कड़वी स्पीच देता है। इसके बाद वो आर्मिन के पास जाकर बोलता है, चोमू सी शक्ल के, तुम्हारा नाम क्या है? जिसके बाद वो आर्मिन के नाम का भी मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तुम जैसा पिद्दी तो पहले दिन ही टाइटंस का नाश्ता बन जाएगा। इसके बाद वो बाकी लोगों पर भी ऐसे ही चिल्लाने लगता है। वो इन्हें ऐसे इसीलिए डरा रहा था ताकि जो कमजोर दिल वाले हैं वो आज ही यहाँ से चले जाएं और फालतू में टाइटन का खाना ना बने। इसके बाद कीथ थॉमस के पास जाता है, फिर मीना के पास, फिर सैमुअल के पास। लेकिन कुछ लोग थे जिनसे कीथ कुछ नहीं कहता, जो हैं एनी, मिकासा, राइनर, बेर्थोल्ट, एरन और येमिर, क्योंकि उनके चेहरे पर ही लिखा था कि वो बहुत कुछ झेल कर आए हैं, तो उन पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद कीथ जॉन के पास जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिस पर जॉन ईमानदारी से बता देता है कि वो मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने आया है ताकि राजधानी में मजे से रह सके। जो सुन कीथ उसके सिर पर टक्कर मार देता है। इसके बाद कीथ मार्को के पास जाता है, जो बताता है कि वो भी मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करना चाहता है ताकि राजा की सेवा कर सके। इसके बाद कीथ कॉनी के पास जाता है, लेकिन कॉनी ने अपना सल्यूट सीधे हाथ से करने की जगह उल्टे हाथ से कर दिया था। जो सुन कीथ उसे उठा लेता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहली चीज इन्हें सल्यूट करना ही सिखाई गई थी और ये लोग अपने दिल पर हाथ रख के सल्यूट करते हैं। अब इतनी सीरियस सेरेमनी के बीच कीथ की नजर साशा पर जाती है, जो कि एक पोटैटो खा रही थी। कीथ गुस्से में साशा से पूछता है कि उसके हाथ में क्या है, जिस पर साशा बोलती है कि ये एक उबला हुआ आलू है जो उसने किचन से चुराया है। कीथ बहुत गुस्से से पूछता है कि वो ये पोटैटो क्यों खा रही थी, जिस पर साशा बोलती है कि आपको ये भी नहीं पता कि लोग पोटैटो क्यों खाते हैं? ये ठंडा हो रहा था और बहुत टेस्टी लग रहा था, इसीलिए। जो सुन सब लोग चौंक जाते हैं। अब साशा अपने पोटैटो में से आधा तोड़कर कीथ को देने लगती है कि आधा आप खा लीजिए, जबकि वो टुकड़ा आधा भी नहीं था और यहीं से पोटैटो गर्ल बहुत फेमस हो गई थी। इसके बाद कीथ साशा को पनिशमेंट देता है, या तो वो सूरज डूबने तक ग्राउंड का चक्कर लगाए या तो रात का डिनर छोड़ दे। अब खाना तो साशा छोड़ नहीं सकती, इसीलिए वो ग्राउंड का चक्कर मारने लगती है। कॉनी कहता है कि साशा दोपर नाम के एक छोटे विलेज से आई है जो कि माउंटेन में बसा है और वहाँ के लोग शिकार करके अपना पेट पालते हैं। यहीं पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग छोड़कर वापस अपने घर जा रहे थे। सोल्जर बनने से अच्छा तो इन्हें खेती बाड़ी करना ही लग रहा था। तो देखा जाए तो कीथ के चिल्लाने से इन लोगों की जान बच गई। अब रात को डिनर के समय सब लोगों को पता चलता है कि एरन शिगानशिना से है, जहां पर टाइटंस ने अटैक किया था, क्योंकि 100 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। तो ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था, क्योंकि एरन खुद वहां मौजूद था। तो सभी लोग उससे सवाल करने लगते हैं और एरन उन्हें बताता है कि कोलोसल टाइटन कितना बड़ा था और देखने में कैसा था। वो आर्मर टाइटन की भी बात करता है। इसके बाद एरन बोलता है कि वो दोनों टाइटन्स इतना बड़ा खतरा भी नहीं है। अगर ये लोग ओडियम गेट्स चलाना अच्छे से सीख गए तो आराम से उन्हें मार सकते हैं। ट्रेनिंग खत्म होते ही एरन सर्वे कॉप्स को ज्वाइन करने वाला है और फिर वो सभी टाइटन्स का खात्मा कर देगा। ये सुनकर अब जॉन बोलता है कि वो पागल है क्या, क्योंकि सर्वे कॉप्स ज्वाइन करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। जिस पर एरन कहता है कि तुम तो डरपोकों की तरह मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाले हो ताकि वॉल्स के अंदर सुरक्षित रहो। दोनों में अब लड़ाई होने वाली थी, लेकिन तभी डिनर खत्म होने की घंटी बज जाती है और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं। तभी जॉन के पास से मिकासा निकल कर जाती है और मिकासा को देखते ही जॉन उसे पसंद करने लगता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना ही बोल पाता है कि उसके काले लंबे बाल बहुत सुंदर हैं और मिकासा उसे थैंक यू बोल के निकल जाती है। जॉन फिर बाहर जाके देखता है कि मिकासा एरन से बात कर रही थी, जहां एरन मिकासा से कहता है कि उसे अपने बाल काटकर छोटे कर लेने चाहिए, क्योंकि ओडियम गियर की ट्रेनिंग में वो कहीं अटक सकते हैं। और एरन की बात सुन मिकासा तुरंत अपने बाल छोटे करने के लिए मान जाती है। इनकी बातें सुन जॉन समझ जाता है कि मिकासा एरन को पसंद करती है और उसका कोई चांस ही नहीं है। वो कॉनी की पीठ पर अपना हाथ फेरता है और बोलता है कि उसका तो जिंदगी से भरोसा ही उठ गया है। वहीं कॉनी को लग रहा था कि जॉन ने उसकी पीठ पर कुछ पोंछ दिया है। इसके बाद हम साशा को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा थक गई थी। अचानक ही क्रिस्टा उसके पास एक ब्रेड लेकर आती है और उसकी खुशबू सूंघते ही साशा किसी जानवर की तरह झपट्टा मारती है और उस ब्रेड को छीन लेती है। क्रिस्टा बोलती है कि वो ये ब्रेड बचाकर साशा के लिए ही लाई थी और वो पहले उसे थोड़ा पानी पीने को बोलती है।
क्रिस्टा इतनी अच्छे दिल की है ये जानकर साशा उसे कोई देवी समझने लगती है। अब जैसे ही साशा बोलती है कि तुम तो एक गॉड हो, वैसे ही ईमिर की एंट्री होती है। साशा उस ब्रेड को खाते ही सो जाती है। अब ईमिर क्रिस्टा से पूछती है कि वो अच्छे होने का नाटक क्यों कर रही है, जबकि इसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलने वाला। इस पर क्रिस्टा कुछ नहीं कहती है और ईमिर बोलती है कि चलो इस पोटैटो गर्ल को उठाकर बेड पर सुला देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ईमिर बाहर से खड़ूस होने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर से वो भी अच्छी है। अब अगले दिन से इनकी ओडियम गियर की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसके लिए पहले तो इन्हें ठीक से लटकना सीखना पड़ेगा। अगर ये इसमें फेल हो गए तो इन्हें यहीं से घर भेज दिया जाएगा। मिकासा तो तुरंत ही इसमें मास्टर हो जाती है और बाकी लोगों को भी ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, सिवाय एरन के, जो कि उल्टा लटका हुआ था और लोग उस पर हंस रहे थे कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और ये एक बेसिक टेस्ट में ही फेल हो गया। इसके बाद हम मिड इन्फो कार्ड को देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ओडियम गियर ट्रेनिंग इसीलिए कराई जाती है ताकि इंसानी दिमाग को इसकी आदत पड़ जाए, क्योंकि ओडियम गियर्स यूज करते समय बहुत तेजी से मूवमेंट्स करने होते हैं, जिसकी इंसानी शरीर को आदत नहीं होती। इस ट्रेनिंग में ना सिर्फ सोल्जर फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं बल्कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो पैनिक न करें। खैर, शाम होने तक भी एरन ठीक से बैलेंस नहीं बना पा रहा था। वो लोग फिर से ट्राई करते हैं और एरन उल्टा होकर अपना सिर फोड़ लेता है और इसके ठीक अगले सीन में हम एरन के सिर से धुआं निकलते हुए देखते हैं। खैर, लोग एरन का मजाक उड़ा रहे थे कि लंबी लंबी छोड़ने से कुछ नहीं होता और टैलेंट भी होना चाहिए और कल से इसे भी खेती करने भेज दिया जाएगा। मिकासा भी एरन से कहती है कि उसे सोल्जर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। जरूरी नहीं कि उसने सोच लिया तो वो एक अच्छा सोल्जर बन ही जाएगा। तभी डिनर खत्म होने की घंटी बजती है और सभी उठकर जाने लगते हैं। मिकासा फिर भी बोलती ही रहती है और पलट के देखती है कि उसके बगल में एरन नहीं, साशा बैठी थी। साशा मिकासा से पूछती है कि वो अपना ब्रेड खाने वाली है क्या। मिकासा अब वो ब्रेड साशा को देने लगती है, जो देख साशा बहुत खुश होती है और फिर मिकासा खुद ही उस ब्रेड को खा जाती है। इसके बाद एरन कॉनी और जॉन के पास जाता है उनसे पूछने के लिए कि वो बैलेंस कैसे बनाए, पर वो उसका मजाक ही उड़ाते हैं क्योंकि कल वो खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। इसके बाद एरन राइनर और बेर्थोल्ट के पास सलाह लेने जाता है, पर राइनर कहता है कि उनके पास कोई सलाह नहीं है। बेर्थोल्ट अब बोलता है कि तुम दोनों तो शिगांशिना से हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि टाइटन्स कितने खतरनाक होते हैं, तो तुम सोल्जर क्यों बनना चाहते हो। आर्मिन कहता है कि शुरू में उसका मन नहीं था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने लाखों रिफ्यूजीज को मरने के लिए भेज दिया था तब उसने डिसाइड किया था कि वो हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठेगा। वो फिर इन दोनों से पूछता है कि वो कहां से आए हैं, जिस पर बेर्थोल्ट बताता है कि वो लोग माउंटेन में बसे एक छोटे से गांव से आए हैं। टाइटन्स वॉल के अंदर आ गए हैं, ये खबर पहुंचने से पहले तो टाइटन्स ही वहां पहुंच गए थे। उसे घर के बाहर कुछ रंबलिंग सुनाई दे रही थी और विंडो खोलते ही उसे एक टाइटन दिखाई दिया। सिर्फ हम चारों ही हैं जिन्हें पता है कि टाइटन्स कितने खतरनाक होते हैं। तभी राइनर बेर्थोल्ट को रोक लेता है। इसके बाद ये लोग बातें करने बाहर चले जाते हैं, जहां बेर्थोल्ट कहता है कि वो भी मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करके राजधानी में सुरक्षित रहना चाहता है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं वो क्या करेगा। वहीं राइनर कहता है कि वो तो अपने घर वापस जाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद एरन कहता है कि वो तो हर एक टाइटन को मार डालना चाहता है। आखिर में राइनर एरन को मोटिवेट ही करता है कि कल वो जरूर टेस्ट में पास हो जाएगा। अब अगले दिन एरन का फिर से टेस्ट होता है और इस बार वो फेल हुआ तो उसे खेती बाड़ी करने भेज दिया जाएगा। एरन अब बैलेंस बना लेता है, जो देख सब चौंक जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस से नीचे गिर जाता है। लेकिन एरन हार मानने को तैयार नहीं था, तो कीथ थॉमस से कहता है कि अपना बेल्ट एरन को दे दो और सही बेल्ट पहनकर एरन आराम से टेस्ट को पास कर लेता है। और कीथ सभी को बताता है कि किसी ने एरन को टूटा हुआ बेल्ट दे दिया था, जो सुन सब हैरान हो जाते हैं कि टूटे बेल्ट के साथ भी इसने काफी अच्छा बैलेंस बना लिया था। इसके बाद कीथ मन में कहता है कि ग्रीशा, आज तुम्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा, वो अब एक सोल्जर बन गया है, जो एक हिंट था कि कीथ और ग्रीशा में कोई तो कनेक्शन है। खैर, इसके बाद ये सभी जंगल में ओडियम गियर यूज करने लगते हैं, जिसमें हमें कमाल का एनिमेशन देखने को मिलता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।